नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। जिंदगियां उजाड़, अब लाशें उगल रहे पहाड़। मलबे से अब तक 8 लोगों के शव बरामद। कांग्रेस ने जाना बाढ़ पीड़ितों का दर्द। अग्निहोत्री ने किया कांगड़ा के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। प्रमोशन से पहले दगा दे गई सांसें। शिक्षा विभाग की संयुक्त निर्देशक राजेश्वरी बत्ता का निधन। मेडिकल कॉलेज में धड़ाधड़ पार्किंग, नहीं निकली व्हील चेयर, निजी गाड़ियों के आगे बेबस प्रशासन। बैम्बू के 12,571 पौधे रोपेगा हमीरपुर। पौधों की खरीद पर किसानों को मिलेगी 50% सब्सिडी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बंटेंगे पौधे। सुजानपुर में चेक डैम ने सहेजा पानी। प्रचंड गर्मी में काम आई भू जल संरक्षण की मुहिम। बीडीओ कीर्ति चंदेल कर रही प्रोजेक्ट को लीड। अब खबरें विस्तार से। जिंदगियां उजाड़, अब लाशें उगल रहे पहाड़। मलबे से अब तक 8 लोगों के शव बरामद। 3 दिन पहले हुई भारी बारिश अब भी जगह जगह लोगों के शवों का मिलना जारी है, जबकि कईयों की तलाश जारी है। कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल की बो घाटी में मलबे के नीचे दबे लोगों में से बुधवार को 1.5 साल की बच्ची सहित एक महिला और एक पुरुष के शव बरामद किए गए। हादसे के तीसरे दिन बचाव कार्य के दौरान बुधवार सुबह 45 वर्षीय कंचना देवी पत्नी मेघनाथ का शव निकाला गया है। उसके बाद 46 वर्षीय भीमसेन पुत्र धनियाराम और शाम को 1.5 साल की बच्ची शबनम पुत्री विजय कुमार का शव बरामद हुआ है। वहीं इन शवों के मिलने के बाद बो हादसे के मृतकों का आंकड़ा अब तक 8 पहुंच गया है। इस हादसे में 5 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया था, जबकि अभी भी 2 लोग 75 वर्षीय सुभाष चंद और 18 वर्षीय नीरज पुत्र भीमसेन मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि अब तक इस घटना में मरने वालों में अब तक 3 महिलाएं, 1 पुरुष, 1 युवती, 1 बच्ची व 2 युवक शामिल है। वहीं 2 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। कांग्रेस ने जाना बाढ़ पीड़ितों का दर्द। अग्निहोत्री ने किया कांगड़ा के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। जिला कांगड़ा में 2 दिन पहले आई बाढ़ ने खूब कहर बरपाया था। आज भी उस तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा किया था। वहीं बुधवार को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे। मुकेश अग्निहोत्री सहित प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय महाजन, पूर्व सांसद प्रोफेसर चौधरी चंद कुमार, विधायक पवन काजल, आशीष बुटेल, नवनीत शर्मा आदि ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बारिश हुए नुकसान का जायजा लिया और इस बाढ़ में मारे गए लोगों के प्रति परिजनों से संवेदना जताई। कांग्रेस नेताओं ने सबसे पहले राजोल गांव में बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। राजोल दौरे के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रैत कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नेताओं ने धारकंडी क्षेत्र के बोहकी, रुलेहड़, करेरी व बरले पंचायतों का दौरा भी किया। उन्होंने रुलेहड़ में प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का दौरा होने पर भी पीड़ित परिवारों को अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि सरकार सबसे पहले प्रभावित लोगों को आशियाना बनाकर दे और उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करे, मात्र घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता भी दी जाए और उनके पुनर्वास की योजना बनाकर उन्हें जमीन उपलब्ध करवाई जाए। प्रमोशन से पहले दगा देगी सांसें। शिक्षा विभाग की संयुक्त निर्देशक राजेश्वरी बत्ता का निधन। प्रमोशन के 1 दिन पहले ही शिक्षा विभाग की संयुक्त निर्देशक राजेश्वरी बत्ता का निधन हो गया। बुधवार को उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर सचिवालय से लेकर शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। शिमला स्थित कनलोग में उनका अंतिम संस्कार हुआ। वह शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही थी। राजेश्वरी बत्ता ने प्रवक्ता राजनीतिक शास्त्र के रूप में शिक्षा विभाग में अपने करियर को प्रारंभ किया था। उसके बाद प्रधानाचार्य, उपनिर्देशक उच्च शिक्षा और वर्तमान में वो संयुक्त निर्देशक शिक्षा के पद पर कार्यरत थी। राजेश्वरी बत्ता एक नेक दिल इंसान, कुशल एवं अनुभवी प्रशासन और हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ की 1986 से एक कर्मठ कार्यकर्ता रही। उनके अंतिम दर्शन व परिवार को सहानुभूति देने के लिए सरकार के तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि राजेश्वरी बत्ता मुख्यमंत्री के निजी सचिव RN बत्ता की धर्मपत्नी है। राजेश्वरी बत्ता का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है। कई सालों से वो इस बीमारी से जूझ रहे थे।
मेडिकल कॉलेज में धड़ाधड़ पार्किंग, नहीं निकली व्हील चेयर, निजी गाड़ियों के आगे बेबस प्रशासन। राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में कहने को तो परिसर में केवल एम्बुलेंस और ड्यूटी पर आने वाले डॉक्टरों के वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति है, लेकिन देखा जा रहा है कि भाईबंदी के चक्कर में बहुत सी निजी गाड़ियां भी परिसर में प्रवेश कर रही हैं। नतीजन स्ट्रेचर पर लिटाए मरीजों को अस्पताल के भीतर ले जाना तिमीरदारों के लिए मुश्किल हो गया। हालांकि अस्पताल में बाकायदा सिक्योरिटी लगाई गई है, लेकिन हैरत की बात है कि ड्यूटी पर तैनात गार्ड भी मूक दर्शक बने नजर आ रहे हैं। हैरानी ये भी होती है कि जब किसी निजी वाहन में गंभीर मरीज को लाया जाता है तो उस वाहन को 2 मिनट से ज्यादा खड़े रहने नहीं दिया जाता, लेकिन जान पहचान वाले लोगों के वाहन बिना रोक टोक अस्पताल परिसर में खड़े किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर के एक्सरे वाले भवन के बाद प्रांगण में खड़ी गाड़ियों की वजह से मरीजों को स्ट्रक्चर पर बाहर ले जाने के लिए तीमारदारों को बुधवार के दिन बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। व्हील चेयर तक यहां से नहीं निकल पा रही थी। हालांकि गाड़ियों को परिसर के एक तरफ खड़ा किया जाता है, लेकिन बुधवार को पूरा परिसर गाड़ियों से भरा हुआ नजर आया। बैम्बो के 12,571 पौधे रोपेगा हमीरपुर। पौधों की खरीद पर किसानों को मिलेगी 50% सब्सिडी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बढ़ेंगे पौधे। बरसात का मौसम शुरू होते ही कृषि विभाग हमीरपुर के पास राष्ट्रीय बैम्बो मिशन योजना के तहत पौधों की खेप पहुंचना शुरू हो गई है। जिला भर में इस बार 12,571 पौधे बैम्बो के लगाए जाएंगे। किसानों को ये पौधे 50% अनुदान सब्सिडी पर बांटे जाएंगे। पौधों की खेप देहरा और पालमपुर से मंगवाई गई है। किसानों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर ये पौधे बांटे जाएंगे। बता दें कि कृषि विभाग हमीरपुर के पास बैम्बो बांस के 12,571 पौधे पहुंच गए हैं। ब्लॉकों को डिमांड के मुताबिक पौधे दिए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बांस का प्रयोग कर सके। विभाग के पास कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के 10,571 पौधे और डीएफओ देहरा के 2,000 पौधे भेजे गए हैं। बांस के सबसे ज्यादा पौधे सुजानपुर ब्लॉक में और सबसे कम हमीरपुर बमसन ब्लॉक में लगाए जाएंगे। इनमें सुजानपुर ब्लॉक में 2,672, भोरंज बिज्जड़ और नदौन ब्लॉक में 2,671 पौधे और हमीरपुर व बमसन ब्लॉक में 943 पौधे लगाए जाएंगे। किसानों को प्रति पौधा 18 रुपए में मिलेगा। राष्ट्रीय बैम्बो मिशन योजना के तहत ये पौधे किसानों को मुहैया करवाए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ब्लॉक में आकर इन पौधों को खरीद सकता है। लोग भी बैम्बो के पौधे सब्सिडी पर मिलने से खास उत्साहित है। लोग इन्हें खरीदने में खास रुचि दिखा रहे हैं। सुजानपुर में चेक डैम ने सहेजा पानी। प्रचंड गर्मी में काम आई भू जल संरक्षण की मुहिम। वीडियो कीर्ति चंदेल कर रही प्रोजेक्ट को लीड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भू जल संरक्षण मिशन विकास खंड सुजानपुर में पूरी तरह से कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। मनरेगा के तहत पंचायत स्तर पर भू जल संरक्षण को लेकर करीब 1 दर्जन बनाए गए चेक डैम इस ग्रीष्म काल में पंचायत के लोगों को बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं। विकास खंड सुजानपुर की करीब आधा दर्जन पंचायतों में भू जल संरक्षण मिशन के तहत केंद्र सरकार की इस योजना को धरातल पर उतारने का कार्य सुजानपुर के खंड विकास अधिकारी कीर्ति चंदेल द्वारा विकास खंड सुजानपुर में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पंचायतों में जो नाले इत्यादि बने हैं वहां पर चेक डैम बनाने की योजना थी और पुराने तालाब भी इस योजना में शामिल किए गए थे। उस समय इस योजना का भविष्य में क्या लाभ होगा बातें लोगों की जुबान पर थी, लेकिन इस योजना का महत्व और इस योजना से किस तरह से लोगों को विशेष रूप से पंचायत स्तर पर फायदा मिल सकता है, इस बात की गहराई को समझते हुए खंड विकास अधिकारी द्वारा यह कार्य शुरू किया गया। धरातल पर इस योजना को उतारने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों ने भी पूरा सहयोग किया। आलम यह है कि अब ये चेक डैम पूरी तरह बनकर तैयार है और इनमें पानी भी पूरी तरह से भरा हुआ है। पंचायतों में इस पानी को अलग अलग तरीके से सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों की माने तो ग्रामीण स्तर पर इस तरह की सुविधा देकर पंचायतों में पानी की कमी को पूरा किया जा रहा है, लेकिन शहरी इलाकों में भी इस योजना को लागू करने की मांग उठाई जा रही है। इसका मुख्य कारण शहरी इलाकों में भी अनेकों पानी के प्राकृतिक जल स्रोत अनदेखी के चलते दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे बहने वाला पानी लगातार व्यर्थ हो रहा है। अगर इस पानी का भी सही तरीके से इस्तेमाल हो सके, यहाँ पर भी इस तरह के चेक डैम बनाए जा सके तो इस
इस पानी को सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत चलो विकासखंड सुजानपुर के प्रधान राजेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का पंचायतें पूरी तरह लाभ ले रही हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।